हेलो एंड वेलकम टू द लाइफ ऑफ पाई। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास 10th की मैथ्स की आर एस अग्रवाल बुक की एक्सरसाइज 3A के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, उसी की पहली एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन कहता है सोल्व ग्राफिकली दीज टू लीनियर इक्वेशंस। अब आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में बनता है। ठीक है, तो एक बार इसकी एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ग्राफ पे, लेकिन स्ट्रेट लाइन बनेगी कैसे उसको देखना है। देखो पहली वाली इक्वेशन से जो कहती है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2, यहाँ से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे कि x और y। वेरिएबल वो चीज होती है जिनकी वैल्यू वेरी करती रहे, मतलब चेंज होती रहे। अब जैसे कि हम x की वैल्यू चेंज करेंगे उसी हिसाब से y की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम y की वैल्यू चेंज करेंगे उसी हिसाब से x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी ये अभी हम देखेंगे। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूं बताओ, x की ही निकाल लूं। x की वैल्यू आएगी यहाँ से ये 2, ये 3y इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस 3y बाई 2। ये आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू आई किसकी टर्म्स में, y की टर्म्स में। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक टेबल बनाओ जिस टेबल में x और y दोनों की वैल्यू रखी जाएंगी। अब देखो x को भी हमने किसकी टर्म्स में निकाल लिया, y की टर्म्स में निकाल लिया। चाहे तो आप y को x की टर्म्स में निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब x को हमने y की टर्म्स में निकाल लिया और y को एज इट इज रखेंगे, क्योंकि अब x भी y में है और y अपने आप में ही y है। ठीक है, अब देखो वैल्यू चेंज करते रहो। जैसे जैसे हम y की वैल्यू चेंज करेंगे अब वैसे वैसे x की वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि यहाँ भी रखेंगे। अगर मैं यहाँ पे y की जगह 0 रख दूं तो देखो यहाँ पे 0 रखू, ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 0। 3 इंटू 0 मतलब 0 हो जाएगा, बचेगा 2/2। 2/2 क्या कह देगा तुम्हें, 1 बोल। अब देखो बताओ y की जगह क्या रखूं, कुछ भी बता दो, कुछ भी। यहाँ 2 रख लूं, 2 रखो तो देखो क्या आएगा 2 माइनस 3 इंटू 2/2। ये क्या आ जाएगा 2 माइनस, चाहे तो कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लो, चाहे ऐसे ही सोल्व कर लो। 3 2 जार कितना हो गया 6/2। ये बचा -4/2 मतलब -2। यहाँ आया -2। एक और वैल्यू ले लो, 4 ले लूं 3 ले लूं, चलो 3 ले लो। ये क्या आएगा 2 माइनस 3 इंटू 3/2। ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 3 3 जार 9/2, यानी कि -7/2। ये आ गया -7/2। जो आपकी इच्छा वो वैल्यू ले लो, 0 1 -1 -2। मतलब कोशिश करना कि छोटी ही वैल्यू ले पाओ, जैसे 2 3 4 5, क्योंकि बड़ी वैल्यूज को ग्राफ पे ड्रॉ करने में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं है कि मैंने पॉजिटिव ली तो आपको पॉजिटिव ही लेनी है, आप नेगेटिव ले लो। यहाँ -2 ले लेते हैं, उसी हिसाब से वैल्यू इसकी आ जाती है। ठीक है, तो छोटी छोटी वैल्यू लेना, थोड़ी पास पास में ही लेना। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ 0 ले लिया, यहाँ आपने 10 ले लिया एकदम से। ठीक है, तो थोड़ी छोटी वैल्यू लेने की कोशिश करना ताकि ग्राफ पे अच्छे से ड्रॉ कर पाओ। अब ऐसे ही दूसरी इक्वेशन से भी वैल्यू निकाल लो। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। ठीक है, यहाँ से भी x की वैल्यू निकालो, क्या आई 8 प्लस 2y। ये आ गई x की वैल्यू। अब एक टेबल इसके लिए बनाओ ऐसे ही सेम। यहाँ पे x की वैल्यू निकाली हमने y की टर्म्स में, 8 प्लस 2y। ये y, अगर आपको स्कूल में ऐसे नहीं कराया गया, आपको y की वैल्यू निकाल के x की टर्म्स में तब कराया गया, तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन हम उसी से सॉल्व कर लेंगे। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इस तरह भी करोगे तो ये भी एकदम सही प्रोसीजर है। अब देखो यहाँ फिर से y की वैल्यू चेंज करो। y की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 0। 2 इंटू 0 मतलब 0, तो क्या बचेगा केवल 8 बचेगा। अब मैं y की वैल्यू माइनस में ले लूँ, चलो -1 ले लो। ठीक है, अब जब यहाँ -1 लोगे तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू -1। 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 हो जाएगा। 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है, अब और बताओ क्या लूँ, -2 ले लें, 2 ले लो 3 ले लो, कुछ भी ले लो आपकी इच्छा। -2 जब आप लोगे तो 8 प्लस 2 इंटू -2 यानी कि 8, 2 इंटू -2 -4, ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखो पहली वाली इक्वेशन से क्या क्या पॉइंट्स बने। अब पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, हमेशा इस फॉर्म में लिए जाते हैं, एक्स और वाई की फॉर्म में। वाई और एक्स की फॉर्म में मत लेने लग जाना। ठीक है, एक्स वाई की फॉर्म में ले जाते हैं, तो जब वाई की वैल्यू 0 थी तो एक्स की वैल्यू 1 थी, या आप इस तरह से भी कह सकते हो कि जब एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 0 है, तो एक पॉइंट आ गया 1,0। दूसरा क्या आया -2,2। तीसरा क्या आया -7/2,3। ठीक है, अब ऐसे ही पॉइंट्स यहाँ से लो। यहाँ से क्या आया 8,0, दूसरा आया 6,-1, तीसरा आया 4,-2। अब बस इन्हीं पॉइंट्स को अपने ग्राफ पे ड्रॉ करना है हमें। ठीक है, तो चलो मैं बना लेती हूँ पहले लाइन। अब देखो पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, किस तरह से ड्रॉ करने हैं वो देख लो एक बार।
एक्स एक्सिस पे 1 चाहिए, एक्स एक्सिस पे ही -2 भी चाहिए और एक्स एक्सिस पे ये भी चाहिए। 7/2 को सोल्व कर लो, पॉइंट में ले आओ इसको, ज्यादा आसानी होगी। 7/2 कितना हो जाएगा, 2 3 जार 6 और ये लगभग -3.5 बचेगा। ठीक है, -3.5 और 3। अब इसी तरह से पॉइंट ड्रॉ करने हैं। अब 1 चाहिए तो 1 से शुरू करना पड़ेगा, 1 2 3, क्योंकि यहाँ भी हमें कहाँ तक चाहिए, 6 भी चाहिए, 8 भी चाहिए, 4 भी चाहिए, तो इसको एक्स एक्सिस पे 8 तक ड्रॉ कर लो आप। ठीक है, करो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया 8 पॉइंट तक। ठीक है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 8 तक ही जा रही है और मिनिमम कहाँ तक जा रही है, -3.5 तक। जो किधर ड्रॉ होंगे, इधर ड्रॉ होंगे। यहाँ पे तो हो गई 0, यहाँ आएगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इस तरफ -x चलता है, -x इस तरफ चलता है +x। ऐसे ही y ड्रॉ करो, y कहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो हमें y की वैल्यू 0 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, है ना। तो 0 1 2 3 4, बस यहाँ यहीं तक ले लो। अब और क्या चाहिए, y की वैल्यू हमें 0 भी चाहिए, -1 और -2 चाहिए। तो 0 तो ये रहा, -1 -2, वैसे तो चाहिए यही, पर एक आधी और ले लो, -3 -4, ये हो गया -y। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब एक चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि सबसे पहले पहली लाइन के पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं और उन्हीं पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। ऐसा नहीं है कि इन पॉइंट्स को आप इस वाली लाइन के पॉइंट से मिला दो, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन हम खींचेंगे वो इस इक्वेशन के लिए तो खींचेंगे, तो इसका मतलब इसी इक्वेशन के पॉइंट्स को मिलके आनी चाहिए वो लाइन, है ना। तो इन पॉइंट्स को और इन पॉइंट्स को एक साथ ड्रॉ करने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले एक लाइन के पॉइंट्स लिखो और उनको मिला के एक लाइन खींचो, फिर दूसरी लाइन के पॉइंट्स लिखो, उनको मिला के एक लाइन खींचो। तो देखो क्या कहता है पहले लाइन का पॉइंट्स, 1,0, यानी कि एक्स एक्सिस पे कहाँ चलना है हमें, 1, ये हो गया 1 एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे 0, यही तो होता है भाई, वाई ऐसे बढ़ रहा है तो 0 तो यही होगा, तो 0,1 यही वाले पॉइंट हो। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है -2,2, मतलब एक्स एक्सिस पे चाहिए -2 और वाई एक्सिस पे चाहिए 2, तो ढूंढो कहाँ है, एक्स एक्सिस ये रही, इस पे -2 ये रहा, और वाई एक्सिस ये रही, इस पे 2 ये रहा, तो -2 और 2 कहीं यहाँ जाके मिलेंगे, तो ये पॉइंट बन गया -2,2। ठीक है, इस पॉइंट का नाम भी लिख लो 1,0। अगला पॉइंट क्या है, -3.5, 3, मतलब एक्स एक्सिस पे चलना है -3.5 और वाई एक्सिस पे चलना है 3, तो चल पड़ो। -3.5 कहाँ बैठेगा एक्स एक्सिस पे, भाई -3 -4 के बीच में तो बैठेगा बिल्कुल, -3.5, और वाई एक्सिस पे चलना है हमें 3, तो चलो 3, वाई एक्सिस पे 3 ये रहा, तो -3.5 ये रहा और 3 ये रहा, इसको मिला दो, ये बन गया -3.5 और 3। ये 3 पॉइंट्स ड्रॉ हो गए। अब पहले इन तीनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन खींच लो, चलो खींच लेते हैं। जब इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो और बेटर लाइन ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, अभी तो ये कॉपी पे इतना अंदाजा नहीं होता। अब देखो अगले पॉइंट्स, अब अगली लाइन के बारे में बात करते हैं। अगली लाइन के पॉइंट्स क्या है, 8,0, एक्स एक्सिस पे चलना है 8 और वाई एक्सिस पे चलना है 0, मतलब चलना ही नहीं है ना, तो यही रुक जाओ, वाई एक्सिस पे 0 और एक्स एक्सिस पे 8, ये रहा 8,0। अगला पॉइंट क्या है, 6,-1, 6,-1, एक्स एक्सिस पे चलना है 6 और वाई एक्सिस पे चलना है -1, तो -1 और 6 कहीं आके मिलेंगे, तो ये बन गया 6,-1। ठीक है, अगला देखो, अगला है 4,-2, मतलब एक्स एक्सिस पे चलना है 4, ये चल दिए 4, और वाई एक्सिस पे चलना है -2, चलो -2 और 4 को मिलाने वाली एक लाइन खींच दो, 4,-। ठीक है, अब इन तीनों लाइंस को, तीनों पॉइंट्स को एक साथ मिला दो, मिलाओ क्या आएगा देखो। अब देखो इन दोनों लाइंस ने एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर दिया, तो ये लाइन कैसी होगी, ये लाइन होगी इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से आपको x और y की वैल्यू क्या मिलेगी। अब ये जो पॉइंट है ना इंटरसेक्टिंग वाला, ये लगभग यहाँ पे कट होगा, कब, अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे अच्छे से। ठीक है, ये तो मैंने इसी तरह से कर दिया और आप भी कॉपी में इसी तरह से करते हो, लेकिन ग्राफ पेपर पे जब आप करोगे तो ये लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट करेंगी। ठीक है, ये आप करके देख लेना एक बार, आ जाएगा आंसर आपका। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, और y की वैल्यू क्या आएगी, -2। x की वैल्यू आएगी 4 और y की वैल्यू क्या आएगी, -2। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस तरह से सोल्व करने पे नहीं एग्जैक्ट आंसर पता चलता, लेकिन हम लगभग बता सकते हैं कि यहाँ पे कट करेगा ये पॉइंट, तो आपकी ये वैल्यू आएंगी, x की 4, y की -2, ये वैल्यू उसको बतानी थी। आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके देखना, तो देखोगे कि ये लाइन एग्जैक्टली आपको यही कट करती हुई मिले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
इस क्वेश्चन को आप अगले मेथड जो हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड उससे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये हर एक क्वेश्चन तीनों मेथड से सोल्व हो सकता है। एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी होता है, वो पहले आपके सिलेबस में था, अभी निकाल दिया गया है, ठीक है। तो अभी तीन ही मेथड आपको पढ़ने हैं, इसको चाहे आप इससे सोल्व कर लेना, चाहे उससे, चाहे तीसरे वाले से। लेकिन अगर आपको ग्राफिकली ही सोल्व करने के लिए कहा है तो आपको इसी मेथड से इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखो ये सेकंड क्वेश्चन ने भी कहा है सोल्व करो ग्राफिकली। ये क्वेश्चन अभी 2019 में आया है, इंपॉर्टेंट है, करके जाना। ग्राफिकली सोल्व करने के लिए कहा है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या कहती है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। इससे पहली वाली इक्वेशन में हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, x की y की टर्म्स में वैल्यू निकाली थी। यहाँ पर y की निकाल लो। y की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो इसको अकेला करो, ये 12, ये 3x को इधर पहुंचा दो, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 12 माइनस 3x अपॉन 2। ये y की वैल्यू निकाल ली हमने x की टर्म्स में। अब चलो इसके लिए बना लो एक टेबल, टेबल बना लो। अब देखो ये मत सोचना कि कितनी वैल्यू लें, जैसे हमने पीछे 3 वैल्यू ली है हमने, अब दो दो तो चलो कम मत लेना, 3 4 5 अब कितनी भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन 3 तो लेके ही दिखाना उसको, ठीक है। अब देखो x को एज इट इज रखो और y की जो वैल्यू आपने x की टर्म्स में निकाली है उसे लिख दो, ये आ गया, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे हम x चेंज करेंगे यहाँ पे भी वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। x को 0 रखूं अगर तो y की वैल्यू क्या आएगी, 12 माइनस 3 इंटू जीरो, 3 इंटू जीरो क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा 12/2 यानी कि 6 बचेगा, ठीक है। अब और क्या लूं बताओ वैल्यू, x की वैल्यू 1 ले लूं, अगर आप 1 लोगे तो क्या बचेगा 3 इंटू वन क्या हो जाएगा 3, 12 माइनस 3 कितना बचा 9, 9/2 आ जाएगा, ठीक है। 2 ले लूं, चलो 2 ले लो, ये क्या आएगी 12 माइनस 3 इंटू टू, 3 इंटू टू यानी कि 6, 12 माइनस 3 इंटू टू अपॉन 2 क्या आएगा 12 माइनस 6 अपॉन 2 यानी कि 6 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 क्या होता है 3, ठीक है। ये वैल्यू आई, इसके पॉइंट्स क्या क्या है वो भी लिख लो। पॉइंट्स आए x लेना है फिर y लेना है, मतलब 0,6, अगला पॉइंट आया 1,9/2 होता है 4.5, कोमा 2,3, ये 3 पॉइंट्स इसके आए। अगली इक्वेशन से वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे भी y की वैल्यू निकाल लो, ये क्या कहती है x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, ये 1 इधर प्लस का है उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो क्या बनी y की वैल्यू, x इस 1 को इधर ले आओ प्लस हो जाएगा, इस y को उधर ले जाओ ये प्लस हो जाएगा। इसके लिए ये बनाओ टेबल, x को एज इट इज रखो, y की वैल्यू रखो क्या आई x प्लस 1, x की वैल्यू 0 रख लो, y की आ जाएगी 1, x की वैल्यू 1 रख लो, y की आ जाएगी 2, x की वैल्यू 3 रख लो, y की क्या आ जाएगी 2 4, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। चलो अब इसके लिए भी ग्राफ बना लेते हैं, इसके पॉइंट्स भी लिख लो क्या क्या है 0,1, 1,2 और 3,4, ये 3 पॉइंट्स इसके आए। अब देखो ग्राफ बनाओ, हमें देख सबसे पहले देखो कि x की वैल्यू कहाँ कहाँ तक चाहिए, भाई 0 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, इसमें 0 1 3 चाहिए, तो 0 से कहाँ तक चाहिए 3 तक चाहिए। वैसे यहाँ हमने कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं ली, आप चाहो तो नेगेटिव वैल्यू ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमें कहाँ चाहिए, क्या क्या चाहिए, सारी पॉजिटिव वैल्यू ही ली है हमने, तो 0 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 3 4, एक और ले लो 5, यहाँ तक ले लो, ये x हो गया पॉजिटिव, ठीक है। y की वैल्यू कहाँ तक चाहिए, भाई 6 भी चाहिए, 4.5 3 1 2 4, तो y की वैल्यू भी हमने सारी पॉजिटिव ही ली है, आप चाहे तो नेगेटिव लेके नेगेटिव भी आ जाएगी आपकी वैल्यू, तो वो आपकी इच्छा है, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। तो 0 1 2 3 4 5, एक और ले लो यहाँ को 6, ठीक है, ये हो गया y, ये इधर होता है -y, ये इधर होता है -x। अब देखो सबसे पहले पहली लाइन के पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, भूलना नहीं है, ठीक है, सबको एक साथ ड्रॉ नहीं कर लेना, पहले एक लाइन के पॉइंट्स ड्रॉ करो और उनको मिला के एक लाइन खींचो। पहला पॉइंट क्या कहता है 0,6, मतलब x पे चलना है हमें 0, यहीं पे रुक जाना है, और y पे कहाँ तक चलना है 6 तक, मतलब यही पॉइंट होगा। भाई 0 से x इधर को बढ़ता है ना, हमें बढ़ना ही नहीं है, हमें वहीं पे रुके रहना है 0 पे, लेकिन y पे बढ़ना है कहाँ तक 6 तक, तो 0,6 ये पॉइंट आ गए। अगला पॉइंट क्या कहता है 1,4.5, x पे चलना है 1 और y पे चलना है 4.5। अब देखो 4.5 4 और 5 के बिल्कुल बीचों बीच आएगा, 4 और 5 के बीच में 4.5 आता है ना, तो 1,4.5, ये आ गया पॉइंट 1,4.5, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है 2,3, x पे चलो 2, y पे चलो 3, y3 x2 ये रहा, वैसे ये तो ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, तो ये आपको आना चाहिए ड्रॉ करने पॉइंट्स, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, चलो ड्रॉ कर दो, ये होगी एक लाइन ड्रॉ, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ बढ़ जाओ, दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स क्या कहते हैं 0,1,
एक्स पे चलना है 0 और वाई पे चलना है 1, तो ये रहा 0,1। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है 1,2, एक्स पे चलना है 1 और वाई पे चलना है 2, ये रहा 1,2। अगला पॉइंट क्या कहता है 3,4, एक्स पे चलना है 3 और वाई पे चलना है 4, ये चलो ए लगभग यहाँ बैठेगा 3,4। इन तीनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये एक लाइन ड्रॉ हो गई। तो ये भी लाइन कैसी आई, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन आई। अब देखो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में ग्राफ की लाइन इधर उधर ड्रॉ हो गई थी तो हमें एग्जैक्ट नंबर का नहीं पता चल पा रहा था क्या आएंगे, ठीक है, लेकिन इसमें हम बता सकते हैं इस पॉइंट पे एग्जैक्ट कट किया तो यहाँ से देखो वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, वैसे तो पेपर में आपको इतना ही छोड़ के आ रहा है लेकिन फिर भी चेक जरूर कर लेना रेशो से। इंटरसेक्टिंग लाइंस का रेशो क्या कहता है, A1/A2 इक्वल नहीं होना चाहिए B1/B2 के। A1 की वैल्यू है 3, A2 की वैल्यू है 1। अब देखो इक्वल आ रहा है नॉट इक्वल आ रहा है, नॉट इक्वल आना चाहिए। और B1 की वैल्यू है 2 और B2 की वैल्यू क्या है -1, तो देखो नॉट इक्वल सी आ रहा है, इसका मतलब हमारा ग्राफ एकदम सही है। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो कि ग्राफ सही हुआ है या नहीं तो इस तरह से रेशियो निकाल के देख लो। वैसे तो ये हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे लेकिन फिर भी आपको चेक करना हो तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। अगर आपको अब भी डाउट है कि आंसर ठीक आया है नहीं तो एक मेथड तो आपने ये सीखा, एक मेथड आप ये सीख लो कि x की वैल्यू जो 2 आई है और y की वैल्यू जो 3 आई है उसको उठा के इस इक्वेशन में पुट करके देखो। चलो करें, x की वैल्यू आई है 2 तो ये क्या हो गया 3 इंटू 2 प्लस y की वैल्यू क्या आई है 3 तो ये हो गया 2 इंटू 3, तो देखो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 6 कितना आ गया 12, तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। लेकिन सिर्फ एक इक्वेशन से हम नहीं बताएंगे, हम दूसरी को भी सेटिस्फाई कराएंगे। x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू क्या है 3, तो 2 प्लस 3 और ये प्लस 1 भी इधर ही है, y की वैल्यू 3 है तो ये माइनस है इसके आगे, तो ये क्या हो गया 2 -3 -1 प्लस 1, ये क्या आ गया 0, तो देखो 0 ही आना चाहिए, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई है। तो ये दोनों आंसर हमारे ठीक आ गए। ठीक है, अब भी अगर आपको डाउट है तो एक बार और वीडियो को देखना, आपको समझ आ जाएगी सब चीजें, या तो आप इस तरह से सेटिस्फाई करके देख लेना, ये आप तब कर पाओगे जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लोगे, है ना, उसी के बाद, क्योंकि आगे एक्सरसाइज में आपको मिलेगा। इस तरीके से पुट करके सेटिस्फाई करने वाले तरीके से आप अभी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो किसी भी तरह से चेक करके देख लेना लेकिन वेरीफाई करना जरूर है, क्योंकि हमें नहीं पता होता एग्जाम में हमारा आंसर ठीक आया नहीं, ग्राफ सही बना है नहीं, तो पॉइंट्स निकालने के बाद इक्वेशन में पुट करना और देखना सेटिस्फाई हो रहे हैं।